सर पूरे भारत देश में, संपूर्ण भारत में, पूरे भारत देश में कैलकुलेट किया गया कि सबसे ज़्यादा बीजेपी से किसी ने फ्री में गैस लिया, फ्री में शौचालय का उनको स्कीम दिया गया, और 2,70,000 फ्लैट के वास्ते या घर के वास्ते, तो सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम समुदाय को फायदा मिला है पूरे भारत देश में। और क्या कारण है कि बीजेपी वालों को कुछ मुस्लिम मतलब दिल से उनको गाली भी देते हैं, बददुआ भी देते हैं। और उसका रीजन क्या है? या उनकी अज्ञानता है, उनको खाली उनको कुछ जानकारी नहीं है? इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, जहां तक भारत सरकार की स्कीमों का सवाल है जी, मैं नहीं जानता हूं कि किसे ज्यादा मिला है, किसे कम मिला है। नहीं, मेरे पूरे भारत देश में हाँ, गणना के हिसाब से मुस्लिम को ज्यादा बेनिफिट मिला है, और मुस्लिम उनको अपना कट्टर दुश्मन मानती है बीजेपी मैं हमारा मैं दुश्मन। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं त्रिपाठी। मेरे पास वो आंकड़ा नहीं है कि किसको ज्यादा मिला है या किसको कम मिला है, लेकिन मैं वो जानता हूं कि जो स्कीमें हैं वो सबके लिए आई है, सबको मिला है। समझे साहब? अब रह गई दूसरा सवाल जो आपने कहा कि भाई बीजेपी को मुस्लिम में से गाली देते हैं। तो जो मुस्लिम की जो लीडरशिप है, जो कांग्रेस में है या जो सपा बसपा ऐसी जो पार्टियों में है, वो जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं जो है उनका नुकसान होता नजर आ रहा है, इसलिए वो गाली दे रहे हैं। तो उस गाली में हम जैसे लोग भी शामिल हो जाते हैं। हमारे लीडर जो है, शायद वो बीजेपी हमारे लिए ठीक नहीं होगी, मैंने हमारे 100% दुश्मन नाम होगी। नहीं लिया, क्योंकि कितने सारे मुसलमान बीजेपी में हैं जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, कट्टर समर्थक। आपको ही ले लो, मैं आपको नहीं बोलूंगा आप बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन आप समभाव, सारी जातियां तो आप मानते ही नहीं हैं। आप सर्वोपरि सबको लेके एक साथ चलने वालों में से हैं। तो उसी तरह से मुस्लिम समाज में, मुस्लिम समुदाय में ऐसी जानकारी, ऐसी जागरूकता और लोगों को क्यों नहीं है? मतलब 95% लोग बीजेपी को गाली देते हैं, और बेवजह, क्योंकि बीजेपी राज में उनको 1% भी कष्ट नहीं है। लेकिन किसके बहकावे में आके क्यों ऐसा करते हैं? व्हाट इज रीजन? क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्यों गाली देते हैं उसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। मैं ऐसा ही मानता हूँ। देखिए, अभी कुछ समय चर्चा हो रही थी जी, कि अगर मुसलमान के नजरिए से देखेंगे तो मुसलमान कहेगा कि भाई बीजेपी हम पर हमला करती है, हम पर अटैक करती है, हम पर अन्याय करती है, हम पर जुल्म करती है, हमें कोर्ट यानी मुकदमों में फंसा देती है, वगैरह वगैरह। तो मैं कुछ नाम लेता हूँ। सोनिया गांधी मुसलमान तो नहीं है, जी नहीं, राहुल गांधी मुसलमान तो नहीं है, नहीं, लालू प्रसाद तेजस्वी मुसलमान तो नहीं है, नहीं, फिर यहाँ उद्धव ठाकरे मुसलमान तो नहीं है, नहीं, शरद पवार मुसलमान तो नहीं है, नहीं, और आम आदमी पार्टी की पूरी टीम भी मुसलमान तो नहीं है। नहीं। समझे साहब? यस। बीजेपी का नजरिया इतना ही मुझे समझ रहा है, वो हिंदू मुसलमान का नहीं है। उनका नजरिया ये है कि ये मेरा है, ये सरफराज 100 गुनाह किया होगा, 100 कत्ल किया है, लेकिन ये मेरी जमात में है, मेरी पार्टी का मेंबर है, इसलिए ये मेरा है। और ये मनोज जी है, वकील साहब जो है, ये मेरे नहीं हो, कितने भी ईमानदार होंगे, लेकिन वो मेरे नहीं, मेरी अपोजिट पार्टी के हैं। यही मैं समझ पा रहा हूँ, यही मुसलमानों के साथ है। मुसलमान समाज बीजेपी का विरोधी तबका है, और उनके साथ जो भी व्यवहार हो रहा है, सबके जैसा व्यवहार इनके साथ भी हो रहा है। अगर आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के लोगों को, शिवसेना के लोगों के साथ भी वो वही जुल्म कर रहे हैं, वो सीबीआई, ईडी उडी, ये वो सब जेल में भेजते। अभी संजय राउत भी जेल में से आके आया है, अरविंद केजरीवाल ये आके, वो सोरेन भी जेल से आके होके आया है। कहने का मतलब यह है, तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा कौन है और मेरा विरोधी कौन है। मुसलमान उनको विरोधी मिलता है, और हमारे लोग नाच नाच कर भी जताते हैं कि हम तुम्हारे विरोधी हैं। तो ये मैं समझता हूँ मुस्लिम लीडरशिप ने संजीदगी से गौर करना चाहिए, और सरकार से बात करना चाहिए। अगर देश में कुछ गर्म माहौल हो रहा है, सांप्रदायिकता फैल रही है, जहर फैल रहा है, तो हमारी कयादत ने, मुस्लिम कयादत से बात करना हो, धार्मिक कयादत हो या राजनीतिक कयादत हो, सरकार का गिरबान पकड़े, प्रधानमंत्री को पकड़े। भैया, ये देश में हम ऐसे रहेंगे क्या? हमारे लोग मीडिया में जाते हैं, समझे साहब? वहां गाली देने से नहीं होगा, आप प्रधानमंत्री को पकड़िए,
गृह मंत्री को पकड़िए, उनका गिरबान पकड़िए कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इसको आपकी जिम्मेदारी है कि इसको दुरुस्त करिए, क्योंकि आप देश के मुखिया हैं और इस देश का अमन शांति बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। मैं नहीं समझता हूँ इन 10-12 सालों में कोई भी टीम वहाँ पर गई है, मुझे तो नजर नहीं आया, समझे? तो आप बात तो करने जाइए। दोस्तों, अभी इलेक्शन का माहौल है। हम किसी जाति, धर्म, समुदाय, किसी के दिल को आहत नहीं करना चाहते हैं। हम इस समय मात्र यहाँ पर अपने 5 सदस्यीय टीम के साथ में यहाँ पर आकर इस्माइल बाटलीवाला साहब के घर में आकर हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। अगर किसी से, किसी भी कौम का, किसी भी जाति का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, आदि इत्यादि कोई भी हो, अगर उसको किसी भी तरह से ठेस पहुंचा हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और ये हम एकाग्र होकर इस इलेक्शन के टाइम पे हम एक चर्चा कर रहे थे, जैसे लोग बोलते हैं चाय पर चर्चा, इसमें इसको कोई अन्यथा मत लेना। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज, जय संविधान।